नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर, जो कि हमें और रसिया, हमारे देश और रसिया के बीच में हमारे रिश्तों को बताता है। साथ ही साथ ये बताता है कि हमारे रिश्ते कोई ऐसे नहीं है जो पल भर में बदल जाने वाले हों, बल्कि ये बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा चलने वाला है। तो क्या कुछ खबर है, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, रसिया वेलकम्स इंडियाज डिसीजन टू नॉट सपोर्ट G7 प्राइस कैप ऑन ऑयल। मतलब कि ऑयल पे जो G7 ने प्राइस कैप लगा रखा है $60 प्रति बैरल का, उसको इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा। उसका रसिया ने वेलकम किया है। कैसे ये खबर निकल के आई? ये खबर निकल के आई रसिया के द्वारा। रसिया ने इसको पूरी तरीके से ऑफिशियली अनाउंस करते हुए कहा है। किसने कहा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ये है व्लादिमीर पुतिन, जो पूरी दुनिया से अकेले लोहा लेने के लिए इस समय पे निकले हुए हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ, ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, मैं तो ये मानता हूं कि ये रसिया वर्सेस अमेरिका और यूरोप लड़ाई हो रही है। क्योंकि यूक्रेन को पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज का फुल सपोर्ट है, चाहे वो मिलिट्री के साथ हो चाहे वो सैंक्शंस के साथ हो, लेकिन सपोर्ट तो पूरी तरह से वेस्ट का ही है। इसी वजह से आज यूक्रेन अपनी स्टेबिलिटी को बनाए हुए है। अदरवाइज हो सकता है कि 1 या 2 महीने के अंदर ही यूक्रेन पूरी तरह से समाप्त हो जाता। खैर, स्थितियां अभी भी यूक्रेन में अच्छी नहीं है। ना तो वहां पे प्रॉपर बिजली की सप्लाई हो पा रही है, ना ही पानी की सप्लाई हो पा रही है। एनर्जी की इतनी ज्यादा क्राइसिस है कि 10 से 12 घंटे पे वहां पर ब्लैकआउट है, यानी कि बिजली नहीं है, पूरी तरीके से बिजली कट है। अब चलिए आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। G7 के रूसी क्रूड ऑयल पर लगाए गए प्राइस कैप का भारत समर्थन नहीं करेगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? रूस के जो उप प्रधानमंत्री हैं इस समय पे, अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने शनिवार को भारत के राजदूत पवन कपूर जी से मुलाकात की थी। यह है हमारे भारत के राजदूत पवन कपूर, इनसे मुलाकात की है किसने? रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने। इसके बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने प्रॉपरली बयान जारी करते हुए कहा कि भारत जो है G7 के द्वारा जो प्राइस कैप लगाया गया है उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, और वो रसिया के साथ, रसिया के समर्थन में खड़ा है और ऑयल को परचेज करता रहेगा इंडिया से, रसिया से। देखिए, उससे पहले एक खबर ये भी निकल के आई थी कि इस साल जो 2023 में मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग है, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। मीटिंग नहीं हो रही है क्योंकि शेड्यूल का कुछ इशू बता करके इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। तो आप समझिए कि इंडिया कैसे पूरी दुनिया को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। G7 ने प्राइस कैप लगाया, हमने G7 का प्राइस कैप मानना नहीं था, इसलिए हमने रसिया के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी, ताकि डायरेक्ट हमारी पूरी दुनिया हमें ये ना देखा कि हाँ, रसिया और इंडिया बहुत ज़्यादा तेजी से आसपास आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे एक्शंस हमने रसिया के सपोर्ट में लिए हैं। हमने G7 के जो प्राइस कैप है उसको मानने से इनकार किया है। हालांकि उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए, ट्विटर पे ये पूरा इंडियन एम्बेसी जो मॉस्को है उसने ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि जो अनिल कपूर जी हैं उन्होंने मुलाकात की है किससे? रसिया के उप प्रधानमंत्री जी से। कौन है वो? रसिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक जी से मुलाकात की है। कब? 75th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द फेमस स्कल्पटर एंड आर्टिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशियन एकेडमी। ओके। और जो 9 दिसंबर को वहां के उप प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, उसके बाद ये पूरी की पूरी जानकारी निकल के आई है। इसी के साथ अलेक्जेंडर नोवाक ने हमारे देश के जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनको भी इनवाइट किया है। किस लिए? इंटरनेशनल फोरम ऑफ रशियन एनर्जी वीक 2023 में, जो कि अगले साल होने वाली है, उसमें पार्ट लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी हैं वो भी अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जब भी ये मीडिया से मुखातिब होते हैं तो अपनी बात को बड़े ही अच्छे तरीके से रखते हैं और पूरी दुनिया इनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनती है। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एस जयशंकर जी को सुना जाता है। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। आपको पता ही है कि पिछले जब से ये रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से हमने अपने जो रसिया और यूक्रेन के साथ ऑयल के प्राइस, क्रूड ऑयल के परचेज है, वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इंक्रीज हुआ है। इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2022, 2022 के पहले 8 महीनों में रसिया ने ऑयल एक्सपोर्ट किया है इंडिया को कितना? 16.35 मिलियन टन्स। ये इतना इंक्रीज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे इंक्रीज हुआ है। इसीलिए हमारे लिए इस समय पर रसिया सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। प्रतिदिन की बात करें तो 9,09,403 बैरल्स पर डे इतनी सप्लाई क्रूड ऑयल की हो रही है इंडिया को। ये नवंबर का आंकड़ा है, नवंबर में इतनी सप्लाई हुई है। टोटल अगर वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम नवंबर में अक्टूबर से थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन फिर भी रसिया अभी भी हमारे लिए नंबर 1 का सप्लायर बना हुआ है।
इंडिया से जो अक्टूबर है, इंडिया का जो इंपोर्ट है रसिया से ऑयल का वो कंटिन्यू जारी है, जबकि G7 ने प्राइस कैप लगा दिया है। अभी भी हमने पहले थोड़ी सी एक खबर बताई थी कि हमारा एक जहाज जो जिसको कि तुर्की ने रोक लिया था, उसी प्राइस कैप की वजह से वो मामला अभी तक अटका हुआ है। रसिया ने जो बिगेस्ट ऑयल सप्लाई टू इंडिया फॉर द सेकंड मंथ इन रनिंग, ये पूरी की पूरी खबर है, बहुत पहले की खबर है जो कि आपको मालूम है। अब देखिए पूरी ये जो G7 का प्राइस कैप है ना, उसके साथ एक जुड़ा हुआ मुद्दा है क्या, कि अगर मान लीजिए आपने G7 ने प्राइस कैप लगा दिया है किसके ऊपर, सभी कंट्रीज के ऊपर जो रसिया से तेल खरीदते हैं $60 से अधिक का अगर कीमत चुकाते हैं तो, ठीक है। तो जब बात ये निकल के आती है अगर कोई इनकी बात को मानने को तैयार नहीं होता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज देने वाली इंश्योरेंस देने वाली जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर यूरोपियन एंड अमेरिकन हैं, तो वो इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगी। साथ ही साथ जो जिन शिप्स में आता है ये पूरा का पूरा तेल, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस शिप से होता है, वो शिप्स भी ज्यादातर यूरोपियन एंड अमेरिकन है, यानी कि रसिया के पास उसके खुद के शिप्स बहुत ही कम है जिससे वो तेल को एक्सपोर्ट कर सके पूरी दुनिया में। तो ये दिक्कत आ जाती है, इसीलिए ये G7 का जो प्राइस कैप है वो इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रसिया हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। रसिया बहुत ही पहले से तैयारी कर रहा है इस चीज की, क्योंकि उसे मालूम था कि इस तरीके से उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि 2014 पे जब उसने क्रीमिया पे अटैक किया था तो उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए थे और कुछ इस तरह की धमकियां आई थी कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे। तो इस बार वो पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ है। क्या करके बैठा है, चलिए उस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। रसिया ने इंडिया के लिए जो ये बहुत बड़ी खबर है उसके बारे में बात करते हैं। क्या ऑफर किया है, रसिया ऑफर्स इंडिया कोऑपरेशन ऑन द लीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हैवी टोनेज वेसल्स, यानी कि जिससे पूरा का पूरा सप्लाई होती है क्रूड की, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, जो शिप्स का काम चलता है, शिप्स से जिन शिप्स से पूरा ये सप्लाई होती है, वो शिप्स बनाने का, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या एक तरीके से कोऑपरेट करने का, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का रसिया ने ऑफर किया है इंडिया को। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर इंडिया इसको अपने मतलब के हिसाब से इंडिया की कंपनीज अपने फायदे के लिए यूज करती हैं तो, क्योंकि शिप बनाना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीजें हैं, मेक इन इंडिया के तहत हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अगर रसिया का सपोर्ट मिलेगा तो हम शिप्स बना के पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज यूरोप के खिलाफ, खासकर जो भी कंट्रीज यूरोप के खिलाफ हैं, उनको ऑयल का एक्सपोर्ट रसिया से कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो। साथ ही साथ और भी बहुत सी चीजें हैं। रसिया हैज ऑफर्ड इंडिया टू हेल्प इन ओवरकमिंग ऑयल प्राइस कैप बीइंग इम्पोज्ड बाय वेस्टर्न नेशन अमिड द वॉर इन द यूक्रेन इन ऑर्डर not to depend on the ban on insurance services and tanker chartering in Europe Union and Britain। क्या कहा गया है, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया अलेक्जेंडर नोवाक हैज ऑफर्ड इंडिया कोऑपरेशन ऑन द लीजिंग एंड बिल्डिंग लार्ज कैपेसिटी शिप, बड़े शिप्स बनाने की बात की गई है। जो रही बात इंश्योरेंस की, तो रसिया ने कहा है कि हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे जो भी शिप्स यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगी ऑयल को डिफरेंट कंट्रीज में, उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूरोप ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकता है, रसिया भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा और वो इंश्योरेंस सभी जगह पे मान्य होंगे। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, इंश्योरेंस का सीधा सा मतलब ये है कि शिप जब भी वो हम सी में ट्रेवल कर रहा होगा, किसी भी सी, चाहे वो ब्लैक सी हो या इंडियन ओशन में हो, कहीं पे भी ट्रेवल कर रहा होगा, तो अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो और उसकी वजह से तेल जो वहां पे है बिखर जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस इंश्योरेंस कंपनी की होगी। वो उसकी भरपाई करने के लिए रेडी होंगे और भरपाई करेंगे ही करेंगे। इस कोऑपरेशन की बात चली रही थी और रसिया ने इंडिया को सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन इसके साथ साथ रसिया और क्या कर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। रसिया ने क्या किया है, 100 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स को असेंबल कर लिया है। रसिया असेंबल्स ए शैडो फ्लीट ऑफ मोर देन 100 ऑयल टैंकर्स एज पुतिन ट्राइज टू बस्ट वेस्टर्न सैंक्शन रिपोर्ट्स के द्वारा। ये कहा गया है कि रसिया के पास 100 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स पहले से उसने खरीद रखे हैं, वो बनाए हुए नहीं है बल्कि वो सेकेंड हैंड है, पहले से यूज किए जा चुके हैं, उनको उसने खरीदा हुआ है जिससे वो ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाला है। रिपोर्ट्स कब आई है ये, जब से G7 ने इनके ऊपर प्राइस कैप को लगा दिया है, उसके बाद रसिया को और भी ज्यादा, देखिए रिपोर्ट्स 100 ऑयल टैंकर से कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ 100 ऑयल टैंकर से वो इतनी बड़ी दुनिया में जितना ऑयल सप्लाई करता है रसिया पूरी दुनिया में, तो 100 टैंकर्स टोटल इतने अवेलेबिलिटी 100 टैंकर्स से वो हो नहीं पाएगा पूरा का पूरा काम। तो उसके लिए उसे कम से कम 240 टैंकर्स चाहिए, तब वो आराम से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है अपने क्रूड ऑयल को। इसके लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा भागीदार बन सकता है और अगर इंडिया चाहे तो लीज पे भी शिप्स को ले सकता है और पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट में हेल्प कर सकता है रसिया के क्रूड को एक्सपोर्ट करने में। साथ ही साथ अगर शिप्स को भारत बनाना चाहे
तो रसिया पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेबिलिटी है कि हम शिप्स को बहुत तेजी से बना सकते हैं। जो ये सेकंड हैंड शिप्स खरीदे जा रहे हैं वो 12 से 15 साल पुराने हैं और अगले कुछ सालों के बाद इन्हें स्क्रैप करना पड़ेगा, यानी कि नष्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगले कुछ सालों तक ये सेवाएं दे सकते हैं। तब तक हो सकता है स्थितियां नॉर्मल हो जाएं और हम नए शिप्स बना लें। साथ ही साथ जब एस जयशंकर जी से संसद भवन में ये पूछा गया कि ये रसिया से जो आप ऑयल परचेज कर रहे हैं क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्या ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, तो उन्होंने कोई भी आधिकारिक बयान वहां पे नहीं दिया है। ये जो पूरी की पूरी जानकारी निकल के आई है ये रसिया के एक्सटर्नल अफेयर्स से वहां के स्पोक्स पर्सन के थ्रू निकल के आई है। लेकिन एस जयशंकर साहब ने जो बड़ी बात कही है वो ये कही है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि वी डोंट आस्क अवर कंपनीज टू बाय रशियन ऑयल, वी आस्क देम टू बाय व्हाट एवर इज द बेस्ट ऑप्शन दे गेट। यानी कि हमने अपने जो कंपनीज हैं उनको ये नहीं कहा है कि तुम जाओ और रसिया से ही तेल खरीदो, तुम जहां से भी तुमको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है वहां से खरीदो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इट इज ए सेंसिबल पॉलिसी टू गो वेयर वी गेट द बेस्ट डील इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यानी कि हमारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए उस जगह पे जाना जहां पे हमें सस्ता सामान मिल रहा है, ये एक थोड़ा सा सेंसिबल पॉलिसी है जिसके बारे में खुल के बात नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ जाता है और कहीं और से हमें अगला सस्ता तेल देने लगता है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री यानी कि रसिया से तेल नहीं खरीदते हैं, और भी कंट्रीज हैं जहां से हम तेल खरीदते हैं। और हमारे लोगों के इंटरेस्ट में, हमारे पीपल के इंटरेस्ट में इंडिया हमेशा से ये बात कहता रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हम अपने लोगों के लिए, हम अपने लोगों को भूखा मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। तो हम पहले अपने लोगों के बारे में सोचेंगे, उसके बाद इस दुनिया के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को भूखा मारकर पूरी दुनिया में धर्म का काम करने निकल जाएं। इसलिए हम ऑयल वहां से परचेज करेंगे जहां से हमें सस्ता मिलेगा। दूसरी मजबूरी यह है कि अगर महंगाई इतनी ज्यादा न होती तो हम एक बार विचार भी करते दूसरे ऑप्शंस के तरफ। लेकिन जिस तरीके से महंगाई अपने पिछले 25-30 सालों के चरम पे है, बहुत ही पीक लेवल पे है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो चाहे यूके की बात हो, वहां पे पिछले 40 साल के हाई लेवल पे चल रही है महंगाई। तो हम इस समय पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम जहां से भी हमें सस्ता तेल मिल रहा है हम खरीद रहे हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना दबा के तेल खरीद रहा है रसिया से। रसिया जो इस समय पे इंडिया और चाइना ये दोनों ने जो तेल खरीदा है रसिया से, वही है, उसी वजह से रसिया पूरा पूरा ये वॉर कंटिन्यू कर पा रहा है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट उसे मिला है इंडिया और चाइना की तरफ से। साथ ही साथ वर्ल्ड ऑर्डर भी जो चेंज हो रहा है ना, वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तरीके से चेंज हो रहा है। आप देखिए, इंडिया सपोर्ट करता है रसिया का, रसिया सपोर्ट करता है चाइना का, चाइना घुस चुका है कहां पे, गल्फ कंट्रीज में। तो ये पूरा का पूरा जो एक नया क्वाड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें रसिया, इंडिया, चाइना और गल्फ कंट्रीज होंगे, जो सऊदी अरब होगा। तो ये आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि चुनौती दे सकता है किसको, अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन को, जर्मनी जैसे देशों को। तो आने वाले समय में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की जा रही थी, ये स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे साथ ही साथ जो क्रेमलिन के प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव ने, उन्होंने कहा था कि ये जो G7 हमारे ऊपर प्राइस कैप लगा रहा है, हम इसको बिल्कुल भी मानेंगे ही नहीं और हम इसके रिटेलिएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। वो प्रतिक्रिया आ चुकी है कि हम क्या कैसे करने वाले हैं। 5 दिसंबर को लगाया गया था इनके ऊपर प्राइस कैप, उसके बाद ही बात हो रही थी कि ये अब ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। लेकिन ऑयल का एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहा और ऑयल लगातार एक्सपोर्ट होता रहा। ये थी पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।